आर्टिकल यानी ए एंड द, यह तीन वर्ड्स लगते तो आसान है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को इसे समझने में कंफ्यूजन होता है। लेकिन हम आर्टिकल्स को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि लगभग हर सेंटेंस में आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि कब कौन से जगह पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग करना है। वही अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आर्टिकल यह बहुत ज़रूरी चैप्टर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि सभी कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। Hey, hi guys, I am Rushikesh Sonone, the founder of jankarbook.com, where you will get all informative internet technology and educational content for free. गाइज यूट्यूब पर ऑलरेडी आर्टिकल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। उसमें कंसेप्ट तो समझ आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को और गहराई तक ले जाना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ पर आर्टिकल्स को डीप में पढ़ेंगे। तो गाइज मैंने ये जो इन डेप्थ आर्टिकल्स के ऊपर ट्यूटोरियल बनाया है, यह समझते वक्त आपको आसानी हो जाए, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन, टाइप्स और डिफरेंस के बारे में जानेंगे। अभी ये जो आर्टिकल्स होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है इंडिफाइनाइट आर्टिकल, जो कि होता है ए और एन, और दूसरा होता है डिफाइनाइट आर्टिकल, जो कि होता है द। तो हम ये जो पार्ट फर्स्ट है उसमें इंट्रोडक्शन, टाइप्स, डिफरेंस के साथ साथ इंडिपेंडेंट आर्टिकल यानी ए और एन को भी कवर करेंगे। फिर हम सेकंड पार्ट सेकंड में डिफाइनेट आर्टिकल यानी द को कवर करेंगे, और एट लास्ट हम थर्ड पार्ट में जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। यानी इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पर हमें आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। तो हम पार्ट थर्ड में यह सीखेंगे कि आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पार्ट फर्स्ट यानी इंट्रोडक्शन, टाइप, डिफरेंस और इंडिपेंडेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो गाइज इंग्लिश ग्रामर में ये जो ए, एन और द, यह 3 शब्द है, उसे ही आर्टिकल्स कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है एक। और ये ऐसे शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ नाउन को ही डिस्क्राइब अथवा मॉडिफाई करते हैं। यानी सेंटेंस में अगर आर्टिकल का इस्तेमाल होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाउन को ही अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा, अपना असर करेगा। वो इम्पैक्ट किस प्रकार का होता है इसके बारे में आप आने वाले स्लाइड के माध्यम से अच्छे से समझ जाएंगे। सो देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। पहला होता है ए, एन और द। अभी इन 3 आर्टिकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है इनडिफाइनाइट आर्टिकल, जिसमें कि आता है ए और एन, और दूसरा होता है डिफाइनाइट आर्टिकल, जिसमें आता है द। अभी हम इंडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में क्या डिफरेंस है यानी क्या अंतर है इस बारे में समझने की कोशिश करते। क्योंकि देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल द, इन दोनों की हिंदी होती है एक, लेकिन इनमें क्या अंतर है तो देखिए इनके हिंदी मीनिंग से पता चलता है। इंडिपेंडेंट यानी होता है अनिश्चित, अनिश्चित यानी पता नहीं, यानी उसके बारे में जानकारी नहीं, निश्चित नहीं। तो हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में पहले से नहीं जानते, वो हमारे लिए खास नहीं, तब हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और डेफिनेट यानी निश्चित, इसका मतलब होता है हमें पता है, हम जानते हैं, वो हमारे लिए खास है, विशिष्ट है। तो हम डेफिनेट आर्टिकल का तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बात करते हैं, तब हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते। अभी यहाँ पर ये व्यक्ति, स्थान व वस्तु क्या है, एक नाउन है, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, या फिर वस्तु का नाम हो सकता है। अभी आप इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल का जो डिफरेंस है उसे एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त बातें कर रहे हैं, और बातों बातों में मैं उससे कहता हूँ कि आई फाउंड अ डॉग, मुझे एक कुत्ता मिला।
अभी यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मुझे वो कुत्ता कब मिला था और कहाँ मिला था। मैं मेरे दोस्त को सिर्फ बता रहा हूँ कि मुझे एक कुत्ता मिला था। अभी यहाँ पर एक डॉग, इस डॉग के साथ मैंने इस इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरा दोस्त उस कुत्ते से अनजान है। ठीक है, मैंने तो वो कुत्ता देखा, कल देखा था, मुझे मिला था, लेकिन मेरे दोस्त ने नहीं देखा जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिकली मैं किस कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूँ वो नहीं जानता, किसी विशिष्ट कुत्ते के बारे में नहीं जानता, वो अनजान है उस कुत्ते से, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं अभी उस बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहता हूँ, आई एम गोइंग टू गिव द डॉग टू जय। अब मैं कब दूंगा, कैसे दूंगा, वो बात अलग रही, पर लेकिन मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं वह कुत्ता जय को देने वाला हूँ। तो अभी वो जानता है कि मैं किस कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उसी कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूँ जो मुझे कल मिला था। तो अभी यहाँ पर ये डॉग, सेकंड सेंटेंस पे ये डॉग हमारे लिए विशिष्ट हो गया है, स्पेसिफिक हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया क्योंकि वो डेफिनेटली जानता है कि मैं किस कुत्ते के बारे में बात करूँ। मैं उसी कुत्ते के बारे में बात करूँ जो मुझे मिला था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी मेंशन किया है जिसके बारे में मेरा लिसनर जानता है, और वो डॉग हमारे लिए एक विशिष्ट स्पेसिफिक डॉग बन गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ शर्ट। मैं एक शर्ट खरीदने जा रहा हूँ। अभी मैं बाजार जाऊंगा, वहाँ पर ढेर सारे शर्ट्स देखूंगा, उसमें से एक पसंद करूंगा और फिर मैं एक शर्ट खरीदूंगा। तो यहाँ पर मैं कौन सा शर्ट खरीदूंगा ये मुझे पता नहीं, मेरे लिए स्पेसिफिक नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। लेकिन फॉर एग्जांपल, लेकिन मान लीजिए कि मैंने घर से ही तय किया है कि मैं बाजार में जाऊंगा और ऑरेंज शर्ट खरीदूंगा। आई एम गोइंग टू बाय द ऑरेंज शर्ट। मैं ऑरेंज कलर की शर्ट खरीदने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की टी शर्ट या शर्ट मेरे लिए स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ऑरेंज शर्ट यह मेरे लिए निश्चित है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और इंडिपेंडेंट आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, डिफरेंस, टाइप्स और इंडिपेंडेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। तो गाइज हमने इंडिपेंडेंट आर्टिकल क्या है यह अभी अभी देखा। दैट्स वाई आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको फिर से अनिश्चित आर्टिकल क्या है यह समझाने की ज़रूरत है क्योंकि हमें यहाँ पर परिभाषा वगैरह रटना नहीं है, हमें तो सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। बाय द वे, अब हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल के रूल्स को समझते हैं ताकि हमें यह पता चले कि इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो पहला रूल, वी ओनली यूज ए और एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी हम ए और एन का इस्तेमाल कब करते हैं, ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर है यानी एक वचनी है और काउंटेबल यानी उसे काउंट किया जा सकता है, ऐसे नाम के पहले हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड रूल, वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर अ प्लूरल नाउन। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन के पहले ही इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्लूरल नाउन के पहले इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वही वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए, मतलब कि वो अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। अभी ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, देखिए गाइस, अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसे नाम जिनको हम जनरली काउंट नहीं करते, उनकी हम नंबर्स में गिनती नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, हम कभी भी नहीं कहते कि एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनकी नंबर्स में गिनती ही नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार बटर, कभी हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे मेरे ब्रेड के ऊपर 2 बटर लगाओ, 3 बटर लगाओ, क्योंकि हम इसे काउंट ही नहीं करते। तो ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, बटर, वाटर, अंडरस्टैंडिंग, वुड, चीज़, ऐसे चीज़ें हैं, ये ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं करते, जिनकी हम नंबर्स में गिनती नहीं करते, उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी काउंटेबल नाउन्स क्या है, काउंटेबल नाउन
एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, प्लेस या थिंग होती है जिन्हें हम नंबर्स में काउंट करते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन एप्पल, एक सेब, दो सेब, तीन सेब, तो ये हम काउंट कर सकते हैं। थ्री पिक्चर्स, टू मेन, फोर मेन, एट मेन। और एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि हम इनडिफाइनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब जो कि किसी पर्सन का नाम होता है, राम श्याम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल एंड मटेरियल नाउन्स के पहले हम इनडिफाइनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि ए या फिर एन, यानी इनडिफाइनाइट आर्टिकल में तो दो आर्टिकल है, एक है ए और एक है एन। तो हमें कब ए का चुनाव करना है और कब एन का चुनाव करना है, तो उसके लिए भी दोस्तों रूल है। ग्रामर में हर चीज के लिए एक रूल होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, द चॉइस ऑफ ए और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। मतलब कि ए का चुनाव करना है या फिर एन का चुनाव करना है, यह निर्भर करता है कि नेक्स्ट वर्ड की ध्वनि क्या है, साउंड क्या है। वी यूज ए बिफोर कंसोनेंट साउंड एंड नॉट द स्पेलिंग। हम ए का इस्तेमाल कब करेंगे, जब अगले वर्ड की ध्वनि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन जैसे आए तो हम ए का चुनाव करते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्वनि मैटर करती है और नॉट द स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट वी यूज एन बिफोर अ वावेल साउंड। और अगर अगले शब्द की ध्वनि वावेल यानी स्वर जैसी आए तो हम एन का इस्तेमाल करते। तो सिंपली दो रूल्स को समझिए कि एन का चुनाव हम तब भी करेंगे जब अगले शब्द की ध्वनि स्वर जैसे आए, और ए का चुनाव हम सिर्फ वही करेंगे अगले शब्द की ध्वनि व्यंजन जैसे आए। इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 लेटर्स वावेल यानी स्वर है, और बाकी के जितने भी लेटर्स है वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट है। तो हमें ए, ई, आई, ओ, यू अगर ऐसा साउंड आए तो हमें एन का इस्तेमाल करना है। और अगर बाकी के जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, उन लेटर्स की जैसी ध्वनि आए तो हमें ए का चुनाव करना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो टेंशन ना ले, आप एग्जाम्पल के माध्यम से बड़े ही आसानी से इसे समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर वावेल भी लिखे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने हिंदी वर्णमाला के जो स्वर है उसे भी यहाँ पर लिखा है, और उसके नीचे ए भी बताया है कि अगर वावेल साउंड आए तो एन प्लेस करो, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आए ए प्लेस करो। तो पहला एग्जांपल, आई हैव अ कार। अभी देखिए कार नाउन है जो कि नेक्स्ट वर्ड है, तो कार, कार की ध्वनि कैसे आ रही, कॉन्सोनेंट ध्वनि आ रही, तो यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे, आई हैव अ कार। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज ईटिंग एप्पल। एप्पल, अभी देखिए साउंड कैसे आ रही, ए स्पेलिंग मैटर नहीं करती दोस्तों, यहाँ पर साउंड कैसे आ रहे ए, और ए क्या है वावेल, तो हम, और ए क्या है वावल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एन प्लेस करेंगे। ही इज ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट सेंटेंस, शी ब्रिंग डैश आइसक्रीम। अभी देखिए आ, हिंदी वर्णमाला की भी ध्वनि देख सकते हैं, आ क्या है, आ यहाँ पर एक स्वर है ए, तो हम रूल के हिसाब से यहाँ पर एन प्लेस करेंगे। शी ब्रिंग एन आइसक्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज, तो हम यहाँ पर क्या प्लेस करेंगे, एन। अभी देखिए लैंग्वेज, लैंग्वेज यहाँ पर नाउन है लेकिन उसके साथ एक एडजेक्टिव आया है इजी, तो हम यहाँ पर रूल के हिसाब से जो नेक्स्ट वर्ड की साउंड है उसको देखते हैं। तो इजी, इजी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, तो जो ई है उसका साउंड वावेल जैसा है, इसीलिए यहाँ पर मैंने एन ईयर प्लेस किया। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम राइटिंग डैश लेटर। लेटर, तो ले ऐसे साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ध्वनि है, इसीलिए हम यहाँ पर अ प्लेस करेंगे ए। आई एम राइटिंग अ लेटर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई एम मेकिंग वीडियो। अभी ये जो वीडियो शब्द है इसका जो वी है ये साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ए प्लेस करेंगे, आई एम मेकिंग अ वीडियो। नेक्स्ट एग्जांपल, जे हैज कम विदाउट अम्ब्रेला। अभी अम्ब्रेला ये जो वर्ड है इसका जो साउंड है अ, भले ही यहाँ पर जो स्पेलिंग है वह यू है, वो भी एक वावल है, लेकिन पढ़ते वक्त जो साउंड आ रही है वो आ रही है अ,
ए के जैसे साउंड आ रहे हैं, अम्ब्रेला, तो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे एन। जे हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम स्टूडेंट। अभी देखिए ये जो नेक्स्ट वर्ड है इसकी ध्वनि, ये 5 वावल है, इनकी जैसे मिलती जुलती नहीं है, इसलिए ये 100% कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर प्लेस करेंगे ए। आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज वेटिंग फॉर मी फॉर आवर। देखिए यहाँ पर एग्जाम में या फिर बोलते वक्त या समझते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते। वो समझते हैं कि देखिए यहाँ पर HOUR, ये जो H है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर ए प्लेस करेंगे, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मैटर ही नहीं करती। अगले वर्ड का लेटर वावल है या फिर कंसोनेंट है, यह मैटर नहीं करता। उसकी जो साउंड आ रही है, जो ध्वनि आ रही है, वो क्या है, यह मैटर करता है। तो आवर, ये जो साउंड आ रही है आ, ये ए की जैसा आ रहे हैं जो कि वावल है, इसलिए हमेशा यहाँ पर हम एन प्लेस करेंगे। ही वॉज वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर। अगला सिमिलर एग्जाम्पल, रमेश इज ऑनेस्ट मैन। भले ही यहाँ पर यच है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण कर रहे, जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे, तब ऑनेस्ट ऐसा पढ़ रहे, तो ये ऐसी साउंड आ रही है जो कि वावल है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लेस करेंगे एन। रमेश इज एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह एक अगला एग्जाम्पल है, आई सॉ वन आइड मैन। इसी तरह अगला एग्जाम्पल, आई सॉ वन आइड मैन, मैंने एक आंख वाला इंसान देखा। तो देखिए यहाँ पर वन, भले ही वह यहाँ पर वावल है, लेकिन जो वन है वह इसकी साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट, इसलिए हम यहाँ पर प्लेस करेंगे ए और एन प्लेस नहीं करेंगे। हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आई सॉ अ वन आइड मैन। नेक्स्ट, मिस्टर जयकांत सिकरे इज MLA। MLA, यम यहाँ पर कंसोनेंट है, लेकिन साउंड ए जैसे आ रही है, यम ए, जो कि वावल है, इसीलिए प्लेस करेंगे एन। मिस्टर जयकांत सिकरे इज एन MLA। नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जाम्पल, शी वेंट टू यूनिवर्सिटी। हमने पहले भी यू का एग्जाम्पल देखा है, अम्ब्रेला, लेकिन यहाँ पर जो यू का साउंड है वो अ की तरह आ रहा था, ए की तरह आ रहा था, जो कि वावल है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी शब्द है उसका जो साउंड आ रहा है वो यू इस प्रकार आ रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर एन प्लेस करने के बजाय ए प्लेस करेंगे। शी वेंट टू अ यूनिवर्सिटी। सो आई होप दोस्तों, इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपका जिंदगी भर का ए और एन का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा और आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिकल देखते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट आर्टिकल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो देखेंगे। इंडिपेंडेंट आर्टिकल का जो सबसे पहला और बेसिक रूल है वो है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नंबर 1 फॉर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर थिंग और पर्सन। मतलब जो एक संख्या है, द नंबर 1 नंबर है, उसके जगह पर भी हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। इसका अर्थ क्या है, ही बॉट वन कार, तो वन कार कहने के बजाय हमने यहाँ पर कहा अ कार। आई ईट एन ऑरेंज, मैंने एक संतरी खाया। वन ऑरेंज की जगह हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया एन ऑरेंज। आई हैव अ ब्रदर, मुझे एक भाई है। नेक्स्ट यूज, टू रिफर टू अ नॉन स्पेसिफिक थिंग और पर्सन, इट इज़ द फर्स्ट टाइम वी मेंशन इट। मतलब जब हम किसी अविशिष्ट नॉन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बात करें या फिर हम किसी का पहली बार उल्लेख करें, तब हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते। मैंने आपको वो डॉग वाले एग्जाम्पल में ही बताया है। और अगर आपने कभी इंग्लिश स्टोरीज पढ़ी होंगी तो उसमें भी नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें किसी को पहली बार मेंशन करते हैं तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ किंग, मतलब कि वहाँ एक राजा था, अ किंग। तो पहली बार किसी किंग को यहाँ पर मेंशन करे, इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदी। यहाँ पर एक स्पेसिफिक नहीं है और मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी। रमेश हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी। नेक्स्ट यूज,
टू टॉक अबाउट एनी वन मेंबर ऑफ अ ग्रुप, मतलब कि जो एक बड़ा ग्रुप होता है उसके एक मेंबर, उसके एक सदस्य के बारे में बात करने के लिए इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, राम इज अ स्टूडेंट ऑफ अ पुणे यूनिवर्सिटी। अभी पुणे यूनिवर्सिटी में राम के जैसे बहुत सारे छात्र होंगे, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा, लेकिन मैं यहाँ पर उस बड़े ग्रुप में से सिर्फ एक पर्सन, एक मेंबर को मेंशन कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। राम इज अ स्टूडेंट ऑफ अ पुणे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर मित्तल इज अ डायरेक्टर ऑफ वीडियोकॉन। आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ गूगल। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी है, लेकिन मैं किसी एक मेंबर को रिफर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट यूज, टू डिस्क्राइब पीपल्स जॉब और प्रोफेशन। जो लोगों का काम होता है, प्रोफेशन होता है, उसके बारे में बात करने के लिए भी इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, डॉक्टर उसका पेशा है, इसीलिए उसके बारे में बात करने के लिए हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। आई एम अ ब्लॉगर, मैं ब्लॉगर हूँ, जो कि मेरा पेशा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। ही इज़ एन इंजीनियर। आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर। पांचवा यूज, फ्रेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हम अगर किसी काम को फ्रीक्वेंसी यानी बारंबार करते हैं तब भी हम इंडिफाइनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई ट्रैवल टू मुंबई 4 टाइम्स अ वीक, मतलब कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी है कि मैं हर हफ्ते 4 बार मुंबई को जाता हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस बोलते वक्त हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ही ब्रशेस हिज टीथ 3 टाइम्स अ डे। वो हर दिन या फिर दिन के 3 बार अपने दांत साफ करता है। ये उसकी फ्रीक्वेंसी, ये काम ये बार बार करता है, दोहराता रहता है, इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। छठा यूज, एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक। जो हमें अचानक से उत्पन्न हुई भावना होती है, जिसे हम प्रकट करते हैं, सडन फीलिंग को हम जिस वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं उससे एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो हम जिस वर्ड से वो भावना एक्सप्रेस करते हैं उस वर्ड से पहले भी इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, कितना सुंदर डॉग है। तो इस वाक्य में यहाँ पर ब्यूटीफुल अचानक आई हुई फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है, सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंडिफाइनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट अ सरप्राइज। लेकिन ध्यान में रखिए, अगर ये सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला वर्ड या फिर एक्सप्लेनेशन अनकाउंटेबल है तब यह चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, तब हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया वन द मैच इन द लास्ट ओवर, व्हाट लक। तो यहाँ पर व्हाट अ लक ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि लक यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। और हमारा इंडिपेंडेंट आर्टिकल का लास्ट यूज है आफ्टर वर्ड सच। देखिए, जो सच वर्ड होता है उसके उसके ठीक बाद इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सच अ पॉलिसी, सच अ लॉन्ग ट्रिप, सच अ ग्रेट टीचर, सच एन अट्रैक्टिव वूमन। तो इस प्रकार से जो सच यह वर्ड होता है उसके बाद इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आर्टिकल्स, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, डिफरेंस के बारे में जाना और साथ में इंडिपेंडेंट आर्टिकल को डिटेल्स में सीखा। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपकमिंग वीडियोस में हम डेफिनेट आर्टिकल और आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ नहीं करते इस बारे में सीखेंगे, तो उन वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।